हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग खासकर विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो खासकर रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक क्लर्क, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसआई आदि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग खासकर विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन। दोस्तों, बात करेंगे सिक्कों का अध्ययन। दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमिस्मेटिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, दोस्तों ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को हम लोग एकोसिस्टेटिक्स कहते हैं। दोस्तों, एकोसिस्टेटिक्स जो है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन। दोस्तों, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कीटों का जो अध्ययन है वो दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, पक्षियों का अध्ययन। दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, बात करता हूँ रेशम कीट पालन का अध्ययन। दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है दोस्तों, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो दोस्तों आपका जो है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। आप लोग याद कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको हम कवर करवाएंगे। दोस्तों, आपका एक भी जो है अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपको हम एक एक क्वेश्चन कवर करवा के देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लें और एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह से हम नए नए वीडियो के श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, बात करता हूँ रेशम कीट का पालन का अध्ययन। तो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों वो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आप लोग याद कीजिए, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, मत्स्य पालन का अध्ययन। दोस्तों, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मत्स्य पालन का जो अध्ययन है वो दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। याद कीजिए, माइकोलॉजी है जो एक मिनट से दोस्तों बात करता हूँ मत्स्य पालन का अध्ययन। दोस्तों, मत्स्य पालन का जो अध्ययन है दोस्तों वो आपका पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। तो मत्स्य पालन के अध्ययन को दोस्तों हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं, और कवकों का अध्ययन को दोस्तों हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कवकों के अध्ययन को जो है हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। याद कीजिए दोस्तों, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, शैवालों का अध्ययन। दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का जो दोस्तों अध्ययन जो है वो आपको देखिएगा कि फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, है ना दोस्तों? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पुष्पों का अध्ययन। दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। याद कीजिए, पुष्पों का जो अध्ययन है तो पुष्पों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी। याद कीजिए, फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन को जो कहा जाता है वो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इक्थियोलॉजी जो है, याद कीजिए, इक्थियो जो लॉजी है वो मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो दोस्तों, वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेंड्रोलॉजी। याद कीजिए, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं आपका
ऑफियोलॉजी यानी सर्पों का अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को जो है दोस्तों ऑफियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पों के अध्ययन को दोस्तों ऑफियोलॉजी कहा जाता है। याद कीजिए कि सर्पों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं छिपकलियों का अध्ययन का। छिपकलियों के जो अध्ययन को दोस्तों देखिएगा सौरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सौरोलॉजी जो है छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। दोस्तों काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन है वो किसको कहा जाता है? दोस्तों काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन को दोस्तों देखिएगा तो काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को दोस्तों देखिएगा काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिल्वी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्वी कल्चर। याद कीजिए कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के अध्ययन को हम लोग सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों तब तक धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम।